दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह के 5 बजने वाले हैं। दिन है आज वीरवार और हमें जाना है वापस पिंजौर। आज कल हम भाभी के घर गए थे और आज पिंजौर जा रहे। वैसे तो जाने का प्रोग्राम कल ही था पिंजौर, लेकिन फिर वहाँ पे चले गए तो वहाँ नहीं जा पाए अभी पिंजौर। तो पीहू के डैडी भी कपड़े पहन रहे अपने अभी, क्योंकि लेट सा ही है, बच्चों को उठाएंगे। और फिर सामान तो मैंने पैक कर ही लिया था सारा, जो एक आधा रह जाएगा वो आंसू ले आएगी बाद में सामान वगैरह। ऐसा कोई सा सामान है जो बाद में चला जाएगा? जो थे वो मैंने निकाल दिए सारे, नए कपड़े ही थे सारे, वो ही निकाल दिए मैंने। तो जी अभी हम लोग, मैं भी अपना कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ और बच्चों को भी उठाती हूँ, फिर चलते हैं पिंजौर की ओर। ठीक है जी। टेंशन नहीं ले करते, सब ठीक करना है मुझे है। एक तो टेंशन से फ्री हो जाओगे एक बार तो एक तो हो जाओगे। चल ध्यान रखिए। हाँ तब भी ध्यान रखो। हमें वो हेयर बैंड नहीं मिला मेरे को। बेटे मुझे भी करना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी कल हम लोग आ गए थे पिंजौर और आके हम सारे के सारे सो गए, पड़ गए, किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि शादी की थकान जो थी और रात की शादी थी और नींद भी इतनी आ रही थी, सबको पूरी नहीं हो रही थी। कल आके सब सोए, शाम को उठकर खाना वाना खाया, सारा कुछ करा और उसके बाद किसी ने फिर कुछ नहीं करा। तो मैं आपको दिखा दूँ घर की हालत। जब मैं गई यहाँ से, घर को मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा करके गई थी। कपड़े लत्ते सारे अलमारी में सेट करके, जो धोने के थे में धो के, एक आधा कपड़ा रह गया होगा, सारा कुछ। और अब मैं आपको दिखाऊं मेरे घर की हालत। ये देखो, घर का कोई कोना ऐसा नहीं है जिसमें कपड़े ना पड़े हो। ये देख लो,
यहाँ का नहीं, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, रियलिटी चेक कराती हूँ आपको। ये तो इधर पड़े कपड़े सारे, मेरे को सारा घर अस्त व्यस्त। ठीक है जी, चलो अंदर चलते हैं। ये तो कल ही इन्होंने लगाए यहाँ पे, कोई कूड़ा नहीं बच रहा। ये कमरा देख लो, जबकि मैंने जो अपने बैग में लेकर आई ना, मैंने बैग खोले भी नहीं। हर कोने पर कपड़े, हर एक कोने पर कहीं देख लो, सारे में कपड़े कपड़े मिलेंगे। और ये भी तब है जब मैं सारा कुछ समेट कर गई हुई है। देखो यहाँ कपड़े, वहाँ उधर बाल्टी में कपड़े, बाहर दिखाऊंगी तो बाहर भी कपड़े ही मिलेंगे आपको। ये सारे में कपड़े ही कपड़े। मुझे यूँ नहीं समझ में आ रहा इन्होंने इतने कपड़ों का करा क्या। और बस मेरा दिमाग खराब हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उठाना कहाँ से शुरू करूँ। ये हाल हो रखा सारे घर का, अब मैं शुरू कहाँ से करूँ, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। कल से देख रही मैं कि करना, मुझे करना करना करना, मतलब शाम से जब से, लेकिन रास्ता नहीं पा रहा 1% भी। क्योंकि धुले क्या, मैले क्या, नए क्या, पुराने क्या, इन्होंने सारे एक जगह मिक्स करके गिर रखे। ये नहीं पता लग रहा मुझे कि इनमें से धुले हुए कौन से और बिना धुले कौन से। अब धुलूंगी तो मैले कपड़ों में धुले हुए पड़े, तो वो भी फिर धुलने पड़ेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि कहाँ से क्या शुरू करूँ। और रही स्कूल की बात, तो प्यूर हुई स्कूल गई हुई हैं दोनों। ये भी जाना था, लेकिन इसकी क्योंकि विंटर की ड्रेस नहीं आई, और विंटर की ड्रेस के बिना स्कूल में अभी अलाउ नहीं हो रहा। तो और इसकी जो ड्रेस है जिनसे मिलती है वो आएंगे संडे को, तो संडे को इसकी यूनिफॉर्म आएगी। वैसे तो आज का ही है, कल सैटरडे को इनका PFM है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है, तो उसका भी इनका ऑफ ही रहता है। जिनको जाना है वो जाते हैं, नहीं तो नहीं। और ईशू भी नहीं गई स्कूल, ईशू की स्कूल से पिकनिक गई हुई है, तो स्कूल की छुट्टी ईशू ने इसलिए मार ली। कल का मुझे उसका भी नहीं पता, वो जाएगी या छुट्टी लेगी, क्या होगा। हाँ जी, उनकी खुलती है बेटे, वो बाकी डेज पंचकुला में करते हैं ना शॉप ओपन, तो संडे में फिर यहाँ करते हैं पिंजौर में। तो जी किचन में भी बस बच्चों को सुबह को मैंने नमक के पराठे ही बना के दिए थे, क्योंकि सब्जी वगैरह का कुछ अता पता था ही नहीं, क्योंकि कल आके कुछ हिम्मत पड़ी ही नहीं करने की, कुछ भी बिल्कुल भी कि मैं कुछ कर लूँ। तो अब पहले तो मैं नाश्ता बना दूँ, उधर नाश्ता भेजना जीजा जी और कन्हैया का, और इधर मैं हूँ, पीहू के डैडी हैं, कृष्णा है और ईशू है। तो सिंपल पराठे बनाऊंगी मैं नमक के, चाय दूध के साथ खाएंगे। किचन का नाश्ते का काम समेट कर फिर मैं बाकी चीज़ों में लगूंगी, चाहे वो किचन है चाहे वो कुछ और है। तो चलिए जी फिर काम पे लगते हैं। तो जी यहाँ पे मैं लगी हूँ काम पे, और नाश्ता पानी सारी चीज़ें होगी थी, तो बस यहाँ पे मैंने कहा लाओ पहले यही कर लेती हूँ मैं। तो सफाई करी, कहीं से आने के बाद भी ये सबसे ज़रूरी हो जाता है, और इसी वजह से मैं हमेशा जाने से पहले सारा समेट के जाती हूँ, ताकि मुझे आने के बाद दिक्कत ना हो। लेकिन इस बार तो बड़ा बुरा हाल कर रखा था, सारे घर में कपड़े लत्ते सारे ही घर में फैल रहे थे। मैले हों तो भी पता लग जाए और वैसे हों तो भी पता लग जाए, लेकिन सारे ही मिक्स हो रहे थे। और जब मैं गई थी तब भी मैं कपड़े जो है वो धुल के और फैला के गई थी। तो खैर जी कोई बात नहीं, अब क्या करें। पीयू के डैडी भी यहाँ पे बाद में अकेले ही थे, तो क्या ही कह सकते हैं। ये तो है, देखिए जी, आदमी अगर कर भी ले तो उनसे वैसे नहीं होता जैसे कि औरतें कर लेती हैं साफ सफाई से, या कैसे कोशिश तो करी होगी बेचारों ने, लेकिन वैसे नहीं हो पाता। फिर ये भी है कि काम का भी बर्डन इतना था, घर के भी कपड़े थे और शादियों के भी कपड़े थे, सारा कुछ। तो यहाँ पे मैं ना पहले छांट रही थी, मैंने कहा देखो कौन से कपड़े हैं जो धुलेंगे। फिर मैंने कहा नहीं भाई ये तो उठा के चलो तुम सारे, बस मैं पहले छांट रही थी, फिर उन्हें उठा उठा के जा रही थी सारों को। तो तकरीबन सारे ही कपड़े फिर मैंने धुलने के लिए ही डाल दिए। तो यहाँ पे बस अब मैं फटाफट से ये बेडशीट वगैरह झाड़ दूंगी। झाड़ क्या दूंगी, मुझे गद्दे डालने थे धूप में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था इनको डले हुए धूप में, तो धूप भी अब ठीक ठाक सी हो रही थी। फिर मैंने कहा लाओ चलो डाल देती हूँ धूप में, थोड़ी सी धूप लगने से ना ये थोड़े ठीक रहते हैं। तो फिर मैंने कहा लाओ चलो कर देती हूँ इनको। तो गद्दे जो है वो मैं डाल के आ गई थी छत पे, और उसके बाद बस जो थोड़ा बहुत और रह गया था इधर सफाई का वो देखा। यहाँ बाल्टी में भी कपड़े ही रखे थे, मैले थे धुले थे मुझे नहीं पता, मैंने तो धुल दिए थे, वो मतलब धुलने में रख दिए थे। उसके बाद मैं दूसरे रूम में आई, वहां पे देखे सारे में ऐसे ही हो रहा। और अपने बैग मैंने खोले लिए हैं अभी, पहले मुझे ये था, मैंने कहा जो बाहर फैल रहा है उसे समेट लूँ मैं, उसके बाद अपने बैग खोल लूँगी। तो यहाँ पे भी बस मैंने फटाफट से कपड़े वगैरह उठाए समेटे, उसके बाद बेडशीट वगैरह झाड़ी, और उसके बाद फिर मैंने बाहर की तरफ करा। और टाइम ना मुझे बहुत लग गया था, वीडियो में तो ऐसा लगता है कि भाई कई गुना स्पीड बढ़ी रहती है कि भाई 5 मिनट का काम है। 5 मिनट का काम नहीं था, बहुत देर लग गई थी मुझे। ऊपर से शिवानी की बहन जो है वो प्रीति, वो भी बहुत लेट आई, तो फिर काफ़ी टाइम लग गया मुझे करने में।
तो यहाँ पे ये सोफ़ा भी बस मैं अभी से अंदर डाल लूँगी क्योंकि ठंड होने लगी है, तो इसको मैं अंदर ही लेके जाऊँगी कमरे में और यहाँ वाला जो सोफ़ा है उसे कंप्लीट करके रखूँगी। और असल में रात के टाइम हम सारे अलग-अलग लेटे थे, फिर क्योंकि सोफ़ा बाहर था तो कुछ 1-2 कमरे में इसमें, 1-2 उस कमरे में, इस तरीके से लेटे थे। तो फिर मैंने सुबह ही उठते ही मैंने कहा लाओ इसको तो मैं अंदर ही कर देती हूँ। तो सोफ़ा फिर अंदर डाल लिया था। तो यहाँ पे कृष्णा और पीयू ईशु हैं थे घर पे, तो मैंने ईशु को भी बोला था, मैंने कहा कृष्णा की पढ़ाई करवा देना, होमवर्क जो पेंडिंग पड़ा है वो करवा देना। तो वो भी अब ईशु कृष्णा को पढ़ाई करवाएगी थोड़ी सी। और यहाँ पे भी बस मैं थोड़ा सा साफ सुथरा सा कर दूंगी, ज़्यादा तो अभी हो नहीं पाने का क्योंकि अभी मुझे वापस जो है वो गाँव में जाना, सिर्फ 2-4 दिन के लिए मैं आई हूँ पिंजौर वापस। वो भी ये था कि थोड़ा बहुत जो सामान मतलब मुझे लेना है या कन्हैया का जो सामान खरीदना है मुझे यहाँ से, कपड़े लत्ते हैं जो भी है शॉपिंग है वो करने के बाद वापस गाँव में जाना। मम्मी का फ़ोन भी आ लिया क्योंकि गाँव में भी बहुत काम हो रहे हैं और मम्मी ने कह भी लिया कई बार कि भाई आ जाओ। कई बार क्या मतलब ज़्यादा तो कहा नहीं है, यूँ ही मैं कहने लगूँ। उन्हें भी पता था कि भाई रामपुर से आए और 6 तारीख को मैं रामपुर से वापस आ गई थी। ये 7 तारीख का वीडियो है और शायद 2-4 दिन में मैं वापस चली भी जाऊँ 14 या 15 तक। तो फिर वहाँ का भी देखना है, देखिए फिर और करना भी पड़ता है। देखिए ऐसा भी नहीं है कि यूँ ही छोड़ देंगे तो अपने घर का कर लिया वहाँ का। और मैं सही में बताऊँ अपने घर हमारा इतना नहीं होना था, अगर मम्मी-पापा जी होते तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी। मम्मी-पापा जी नहीं थे तो इतने दिन लग गए थे, नहीं तो मतलब हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि गाँव में नहीं करते जाके, जब भी गाँव में ज़रूरत होती है तो फिर वहाँ पे भी जाते हैं। तो अब बस यहाँ का थोड़ा-सा काम समेट के जो कपड़े-लत्ते खरीदने हैं, यहाँ की जो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, वो खरीदने के बाद फिर मैं वापस गाँव में जाऊँगी। तो यहाँ पे अभी 2-4 दिन के लिए ही थी, तो फिर मैंने भी ज़्यादा साफ-सफाई वैसे नहीं करी डीपली क्योंकि फिर मुझे जाना है, फिर ऐसा ही हो जाएगा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अब तो शादी से आके आराम से बाद में ही जो है मैं अच्छी तरह सफाई करूँगी। तो ख़ैर यहाँ पे जिस प्रीति आ गई थी वो झाड़ू उसने मतलब किचन वग़ैरह सब वो बर्तन वग़ैरह करे, फिर झाड़ू लगाई। अब वो लगाएगी पोछा, तो फिर लेट हो गया था उसे भी आने में, 1:30 बज रहा था अब। तो फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा लाओ चलो खाना बना देती हूँ साथ के साथ ही, और क्या खाने का भी टाइम हो गया। तो खाने में भी मेरे पास साबुत मसूर की दाल थी तो वो मैं बनाऊँगी और साथ में मैंने अपने लिए चाय भी बनाई थी क्योंकि काम करके चाय पीने की बीमारी मुझे काफ़ी पुरानी है और ये ठीक नहीं होती। तो ख़ैर यहाँ पे जी मैं चावल और दाल जो है दोनों भिगो दे रही हूँ। आज ना थोड़ी-सी मेरी तबीयत वो था कि थकावट सी हो जाती है ना जो, वैसे वाला सा हो रहा आज मुझे। तो इसीलिए वीडियो भी आज थोड़ा-सा प 10-15 मिनट लेट हो जाएगा। नहीं तो मैं रोज़ अपने वीडियो थोड़ा-सा टाइम निकाल के एडिट कर ही देती हूँ, लेकिन आज सुबह बच्चों को भी बहुत मैंने मुश्किल से भेजा। जब तक आप उसी लेवल का काम करते रहते हो ना रेगुलर तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर बीच में आपका काम या तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए या थोड़ा-सा कम हो जाए तो फिर हमारे साथ तो ये दिक्कत होती है देखिए, कि शरीर में थोड़ी-सी थकावट का असर हो ही जाता है और वहाँ पे तो पता नहीं चला और फिर यहाँ आने के बाद भी अभी तो आपको वीडियो नहीं मिले, लेकिन यहाँ आने के बाद भी मार्केट की भी भागा-दौड़ है, घर में बच्चों को भी देखना है और घर का भी काम है, फिर अपने भी काम है, वो सारे भी मैं कर ही रही हूँ। आशु नहीं आई है, सिर्फ़ मैं आई हूँ वापस और आशु भी आ ही जाएगी। तो जी बस वही था थोड़ा-सा। तो ख़ैर देखिए अब यहाँ पे मैं अपना खाना बनाने के लिए रख दूँगी, खाना बनने के लिए रखने के साथ ही मैं चाय भी पीऊँगी और चाय पीने के बाद फिर मैं अपना खाना वग़ैरह जो है वो ढंग से मतलब अभी तो उबाल ही रही हूँ, चावल उबाल रही हूँ या दाल उबाल रही हूँ, दोनों चीज़ें, फिर बाद में तड़का वग़ैरह लगा के रोटी वग़ैरह बनाऊँगी। तो चलिए खैर इस वीडियो को अब मैं रोकती हूँ यहीं पे ही, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलूँगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ और हाँ, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमेशा जो चीज़ पहले बतानी होती है वो मैं बाद में बताती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो राधे-राधे, बाय-बाय।